So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have done the PYQ analysis. हमने previous year questions का analysis कर लिया था. And after doing the PYQ analysis, previous year questions का analysis करने के बाद हमने कुछ themes को chalk down किया था. जो आपके पास पहली theme थी, that was obviously the organic evolution और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस. द सेकेंड थीम इट वाज कि आपके पास जो है वो प्री डार्विनियन थ्योरीज. ठीक है, तो कुछ प्री डार्विनियन थ्योरीज जैसे आपके पास प्लेटो की थ्योरी हो गई, द थ्योरी ऑफ प्लेटो, द थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल. सो दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो. ठीक है, इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ पॉज दिस वीडियो. इस वीडियो को आप पॉज करें और पहली जो वीडियोस हैं उनको जाके जो है वो देखें. सो प्री डार्विनियन थ्योरीज. देन इन द सेकंड वीडियो, इन द सेकंड थीम वी चॉक्ड आउट दैट द लमार्किन जो आपके पास लमार्किज्म है, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्री डार्विनियन थ्योरीज. देन उसके बाद थर्ड, इन द थर्ड थीम यू हैड डार्विनिज्म. ठीक है, सो इतना जो है वी हैव ऑलरेडी डन. इतने जो हैं वो आपके पास थीम्स जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और आपके पास जो है वो चौथी थीम जो निकल के आती थी, इट वाज द पोस्ट डार्विनिज्म. ठीक है, डार्विनिज्म के साथ साथ एक पोस्ट डार्विनिज्म का स्कूल है. पोस्ट डार्विनिज्म का स्कूल कब बनता है? जब आप डार्विनिज्म को, जब आप जो है वो डार्विनिज्म प्लस आप जो है वो मेंडलियन जेनेटिक्स के लॉज जो हैं, होता क्या है कि ह्यूगो डेवेरिस और जो बाकी लोग हैं उन्होंने मेंडलियन जेनेटिक्स के जो लॉज हैं उनको मेंडल ने जो किताब लिखी थी उसको रीडिस्कवर किया और उन्होंने पाया कि ये तो बहुत काम की चीज़ है. डार्विन का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था वो यही था कि डार्विन ये समझा नहीं पा रहे थे कि हेरिटेबिलिटी होती कैसे है. डार्विन ने ये बता दिया कि हेरिटेंस है, इनहेरिटेंस होता है, बट इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है इस चीज़ को जो है वो डार्विन ने बताया नहीं. ठीक है, तो आपके पास जब डार्विन और जो मेंडलियन जेनेटिक्स है, जब आप दोनों को जो है वो कंबाइन करते हो, देन आपके पास जो है वो पोस्ट डार्विनियन जेनेटिक्स जो है वो बनता है. ठीक है, और इसी के बीच में जो है वो एक और शाखा जो है, एक और ब्रांच जो है वो डेवलप होती है, दैट इज द न्यू डार्विनिज्म. दोनों के अंदर डिफरेंस है. न्यू डार्विनिज्म और पोस्ट डार्विनिज्म के अंदर डिफरेंस है. पोस्ट डार्विनिज्म का मतलब है कि डार्विन के बाद मेंडल की रीडिस्कवरी के बाद खास करके जो है वो कौन कौन लोगों ने क्या क्या जो है वो थ्योरीज दी है, वो है पोस्ट डार्विनिज्म. क्योंकि देखो आपके पास जो एवोल्यूशन है इट इज़ वेरी वाइड, बहुत वाइड है. इसकी जो चर्चा है वो बहुत आगे तक जाती है. ठीक है, तो आपके पास जो है मेंडलियन जेनेटिक्स जो है जब आप कंबाइन करते हो देन इट बिकम्स पोस्ट डार्विनिज्म. तो ये और बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो लोगों के अंदर और साइंटिस्ट के अंदर जो है वो इंड्यूस करता है. तो वो जो है वो आपके पास पोस्ट डार्विनिज्म बन जाता है. देन यू हैव द नियो डार्विनिज्म. नियो डार्विनिज्म इट इज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म. ये आपके पास जो है वो डार्विनिज्म की एक रिफाइंड फॉर्म है. रिफाइंड फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो डार्विन के बहुत सारी जो है वो दिक्कतें आ रही थी. डार्विन रॉ मटेरियल के बारे में नहीं बता पा रहे थे कि जो आपका एवोल्यूशन है उसका रॉ मटेरियल क्या है. तो नियो डार्विनिज्म के अंदर जो है वो हम म्यूटेशन को एज अ रॉ मटेरियल ले लेते हैं. तो ये जो आपके पास, बिकॉज नियो डार्विनिज्म के ऊपर कोई ज़्यादा रेपिटिशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको हम इन वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है वो नहीं रखेंगे, इसको जो है वो बाहर रखा जाएगा. ठीक है, तो नियो डार्विनिज्म को जो है वो थोड़ा सा बाहर रखा जाएगा और इसकी जो PDF है मैंने ऑलरेडी रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो अपलोड करवा दी है और आपके पास जो है वो ग्रुप के अंदर भी जो है वो भेज दी है. ठीक है, देन आपके पास द पांचवी थीम.
पांचवी थीम धीरे 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 करके वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो पोस्ट डार्विनिज्म जो है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जो है वो तब्दील हो गया। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड सब साइंटिस्ट जो हैं वो अमेरिका चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज को सिंथेसाइज किया, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलाया। तो आपके पास जो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बन गया। तो कहने का मतलब जो है ये आपके पास जो है वो बेसिक दो थीम्स हैं, दीज टू थीम्स जिनके ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल इस चीज़ की डाउनलोड करना चाहते हैं, इस कंटेंट की डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू कैन फाइंड दिस कोर्स। ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए और वहाँ पे जो है वो आपको पीडीएफ फाइल जो है इट विल बी गिवन फॉर फ्री। ये जो है वो आपको पीडीएफ फाइल जो है वो बिना किसी चार्ज के जो है वो मिल जाएगी। एंड अ वेरी humble request from my side that please see this video up till the end। अंत तक जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होना होता है और बहुत लोग वहीं तक नहीं पहुंच पाते। तो आपके पास इस वीडियो के अंदर कंटेंट डिलीवर होगा, तो कंटेंट डिलीवर करके भाई आपको आंसर भी तो लिखना है। तो जो आपके पास आंसर राइटिंग है वो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट सेक्शन में जो है वो होगी, दैट आई विल टेक वन क्वेश्चन और वहाँ पे जो है इस कंटेंट को कैसे उस आंसर के अंदर डालना है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है, बॉडी के अंदर क्या लिखना है, कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना है, दैट विल बी गाइडेड यू। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट डार्विन थ्योरीज। सो इन द पोस्ट डार्विन थ्योरीज हाउ द पोस्ट डार्विन थ्योरीज दे हैपेंड। सो आपके पास ग्रेगोर मेंडल की जो आपके पास जो डायरी थी या फिर यूँ कह लीजिए जो उनकी वर्क्स थे उनको रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, सो कोरन ने, ह्यूगो डोवेरिस ने और श्मार्क ने जो है ये तीन लोग थे और ह्यूगो डोवेरिस जो है ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो ह्यूगो डोवेरिस ने, कोरन्स ने, श्मार्क ने जो है वो आपके पास ग्रेगोर मेंडल के जो वर्क्स हैं पी के अंदर, जो वर्क पी प्लांट के अंदर जो है वो उन्होंने काम किया था, उनकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, पी प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उन्होंने काम किया था, तो उसको जो है वो रीडिस्कवर किया गया। जब उसको रीडिस्कवर किया गया तो आपके पास दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, ये आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि आपके पास जो है वो मेंडल ने दिए थे। ठीक है, सो मेंडल गेव दीज प्रिंसिपल्स दैट द ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिस्क्रीट फैक्टर्स। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्क्रीट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फैक्टर्स। सो मेंडल के हिसाब से जो जीन्स हैं, जीन्स दे वर नोन एज फैक्टर्स। ठीक है, सो इनको जो है वो जीन्स होती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में। वो जो आपके पास जीन्स हैं वो जो है दीज जीन्स दे मेक अप दी फिजिकल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो है जीन्स जो हैं वो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल फॉर्म बनाती हैं। एंड ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर के देयर आर वर्जन्स, फॉर एवरी फैक्टर देयर आर सर्टेन वर्जन्स। आपके पास वर्जन्स होते हैं। वर्जन्स का मतलब देयर आर अलिल्स, फॉर एग्जाम्पल गोरे रंग का अलिल, काले रंग का अलिल। ठीक है, तो आपके पास जो है देयर आर वर्जन्स। सो ईच गैमीट इट कंटेन्स ओनली वन वर्जन ऑफ ईच फैक्टर। हर एक गैमीट के अंदर जो है, जो आपके पास जर्म सेल्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही अलिल होगा, दूसरा अलिल जो है वो दूसरे गैमीट के अंदर होगा। और दोनों पेरेंट्स जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। एक अलिल जो है इट इज डोमिनेंट, दूसरा अलिल जो है वो है रिसेसिव। सो दीज आर द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पी एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन्स हैं ये उन्होंने ड्रॉ किए इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो दीज आर द प्रिंसिपल्स, ये जो है वो आपके पास लॉज जो हैं, ट्रेड्स और लॉज, दीज लॉज दे वर एस्टेब्लिश्ड दैट देयर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो तीन लॉज हैं, आपके पास सेग्रीगेशन होता है, दो आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है
और आपके पास तीसरा लॉ है कि आपके पास जो है वो डोमिनेंस रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा और एक जो है वो रिसेसिव रहेगा। ठीक है, सेग्रीगेशन होगा कि आपके पास जो गेमीट्स हैं, आपके पास जो एक जो आपके पास गेमीट है, और या फिर आपके पास जो है जब गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स आपके पास दो अलेल्स हैं, एक जीन के, एक फैक्टर के दो वर्जन्स हैं, दो अलेल्स हैं। वो जो आपके पास दो अलेल्स हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स, वो जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी। देन आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आपके पास सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंटली होगा, एक जीन को दूसरे जीन से कोई लेना देना नहीं है, एक जीन रिसेसिव है, एक जीन जो है वो आपके पास डोमिनेंट है। सो दीज वर दी लॉज ऑफ मेंडल, ये मेंडलियन लॉज हैं। जब हम डार्विनियन लॉज को और मेंडलियन लॉज को मिला देते हैं तब आपके पास एक जो पिक्चर है वो कंप्लीट होनी शुरू होती है। दैट ओके, इट नाउ दिस एक्सप्लेन्स that how the genes or the how the traits that were selected by the natural selection, they are getting accumulated in the process of inheritance। कि कैसे आपके पास जो है नेचुरल सिलेक्शन ने जो ट्रेट्स को सेग्रीगेट किया था, जो ट्रेट्स को पकड़ के रखा था, वो कैसे धीरे 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 जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर एक स्पीसीज के अंदर जो है वो अकमुलेट होते जा रहे हैं। अकमुलेशन तो ऑब्वियसली तभी हो पाएगा ना जब आपके पास जो है व्हेन बेसिकली यू विल नो द इनहेरिटेंस, कि आपके पास जो गेमीट्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, आपके पास जो जीन्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, सो नाउ द पिक्चर इट स्टार्ट्स, जो पिक्चर है वो धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू होती है। अब आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट जो है वो इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके कुछ इंडिपेंडेंट थिंकर्स कह लीजिए या फिर इंडिपेंडेंट बायोलॉजिस्ट जो है वो आपके पास थ्योरीज देते हैं। पहली थ्योरी है लिन मार्गुलिस की थ्योरी। लिन मार्गुलिस एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। वो देखिए होता क्या है कि आपके पास जो डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी ने कंपटीशन के ऊपर जो है वो बहुत दबाव दिया है कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। लिन मार्गुलिस कहती हैं कि नहीं, हमेशा कंपटीशन नहीं होता। वो कहती हैं दैट ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जब आपके पास एवोल्यूशन होता है तो बहुत बार ये देखा जाता है कि जो आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो सिंगल सेल्स हैं, जो सिंपल सेल्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक जेनेटिक मटेरियल है और ज़्यादा कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है, वो आपके पास सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। जो आपके पास ये कहते हैं कि जो आपके पास बड़े प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उन्होंने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है वो अपने अंदर जो है वो मर्ज कर लिया। जैसे आपके पास इनका मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी टाइम के ऊपर एक छोटा इंडिपेंडेंट सेल हुआ करता था, फिर धीरे 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 जब आप यूकैरियोटिक सेल की तरफ बढ़ते हो, जब आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ने स्टार्ट करते हो तो ये सेल्स इकट्ठा होते हैं। बड़ा सेल जो है वो छोटे सेल को खा लेता है और छोटे सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, सो दिस लार्जर सेल दैट इट ईदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द स्मॉलर सेल्स और द स्मॉलर सेल्स दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द लार्जर सेल। ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया बन गया ये अब लार्जर सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब आपके पास ये जो लार्जर सेल है ये छोटे सेल्स के लिए जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द स्मॉलर सेल्स। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लिन मार्गुलिस। लिन मार्गुलिस बेसिकली क्रिटिसाइज्ड द ओवर एम्फेसिस ऑफ डार्विन ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के ऊपर जो ओवर एम्फेसिस करके रखा है डार्विन ने, उस चीज को जो है वो इन्होंने क्रिटिसाइज किया। देन उसके बाद अर्नस्ट मायर ने जो है वो स्पीशियाइजेशन के ऊपर जो है वो काम किया कि अलग से जो है वो स्पीसीज कैसे बनती हैं। अब देखिए इनहेरिटेंस का पता चल गया और उसके बाद जो है ये पता चल गया कि नेचुरल सिलेक्शन है।
दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया, इनहेरिटेंस भी है और नेचुरल सिलेक्शन भी है। और आपके पास जो है देन फिर भी जो है वो पिक्चर कंप्लीट नहीं बन रही, क्योंकि अब कंसंट्रेशन कैसे होगा? जो आपके पास नई ट्रेड्स बन रही हैं उनका कंसंट्रेशन कैसे होगा? उस कंसंट्रेशन के प्रोसेस में अर्नस्ट मायर जो है वो इस चीज़ को समझाते हैं दैट देयर इज स्पीशाइजेशन। आपके पास जो है वो स्पीशाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है अर्नस्ट मायर जो है वो आपके पास जो है स्पीशाइजेशन के प्रोसेस को, या फिर आपके पास पेरीपेटिक स्पीशाइजेशन के प्रोसेस को जो है समझाते हैं। पहला है एलोपैट्रिक स्पीशाइजेशन। एलोपैट्रिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन दीज आर द एंसेस्टर्स, ये आपके पास जो है वो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास एंसेस्टर ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये आपके पास जो है कुछ इसके अंदर लोग जो हैं वो नई ज्योग्राफी के अंदर चले जाते हैं, दे वेंचर इनटू दी न्यू ज्योग्राफी। ये जो है वो आपके पास न्यू ज्योग्राफी, नई ज्योग्राफी के अंदर जो है वो चले जाते हैं। और जो आपके पास पुराने वाली ज्योग्राफी के अंदर हैं वहाँ पे तो लोग वैसे ही रहते हैं, लेकिन न्यू ज्योग्राफी के अंदर आपके पास जो इन्वायरमेंट है ये भी नया होगा, जो आपके पास इन्वायरमेंट है ये भी क्या होगा, नया होगा। और आपके पास इसी के साथ इन्वायरमेंट नया होने के साथ ये लोग जो है वो इनब्रीडिंग भी करेंगे। जब आपके पास नया इन्वायरमेंट है, नया इन्वायरमेंट नए ट्रेड्स का सिलेक्शन करेगा, और ये जो नए ट्रेड्स हैं इनब्रीडिंग की वजह से ये जो है वो कंसंट्रेट होते चले जाएंगे। थस देयर विल बी डाइवर्जन। तो आपके पास जो एक डाइवर्जन है, फिजिकल डाइवर्जन, फिजिकल ट्रेड्स का डाइवर्जन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगल स्पीसाइजेशन। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या होता है दैट दिस ओरिजिनल पॉपुलेशन का जो है वो ग्रोथ होता है। लेट्स से ये आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन है छोटी सी, इसका जो है वो ग्रोथ होगा। ग्रोथ जैसे एक सिटी का ग्रोथ होता है, तो आपके पास जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन इतनी सी थी, फिर धीरे 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 ये एक्सपैंड करती रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल वे से जो है ये एक्सपैंड करती रहेगी, ठीक है। जो आपके पास कोर पॉपुलेशन होगी, जो आपके पास अंदर बैठी होगी, कोर पॉपुलेशन होगी, पुरानी पॉपुलेशन होगी, आपके पास जो है वो मायर कहते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है इट विल स्टार्ट इन ब्रीडिंग। ये जो है वो आपके पास इन ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एंड इवेंचुअली दिस विल स्टार्ट इन ब्रीडिंग, और जो आपके पास बाउंड्री में पॉपुलेशन बन रही है वो भी जो है वो अपना अलग से जो है वो रहना शुरू कर देगी, ठीक है। इवेंचुअली आपके पास जो है इस तरह का सेंट्रीफ्यूगल स्पीशाइजेशन जो है वो दिखाई दे जाएगा। ये पॉपुलेशन अलग हो गई और यहाँ पे जो है ये पॉपुलेशन जो है वो अलग बन गई, ठीक है। दिस इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल स्पीशाइजेशन। फिर उसके बाद विलियम बेटिसन का काम आता है। विलियम बेटिसन को हम जो है वो आपके पास फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो विलियम बेटिसन ने ये बहुत बढ़िया की, पहले ह्यूगो डोवेलिस ने किया, फिर उसके बाद विलियम बेटिसन ने जो है वो इस्टेब्लिश किया जो आपके पास मेंडल का काम है, ठीक है। मेंडल का काम इस्टेब्लिश करके उन्होंने जो है वो म्यूटेशंस को जो है वो हम कह सकते हैं कि म्यूटेशंस को परफेक्शन की तरफ ले गए। म्यूटेशंस के जो आपके पास एक कंसेप्ट है उसको परफेक्शन की तरफ जो है वो बेटिसन ले गए, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं। सेल्टेशनिज्म का पहला कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द सेल्टेशनिज्म सेज दैट यस द एवोल्यूशन हैपन्स, एवोल्यूशन हो रहा है, बट सर्टन आपके पास एक कई बार लार्जर जंप्स भी आ जाते हैं एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस। एवोल्यूशन जो है वो आपके पास जो है वो कई बार लार्ज जंप्स आ जाते हैं इसमें। इट इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये हमेशा जो है वो एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। इसके अंदर जो है वो कई बार लार्जर जंप्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। ये लार्जर जंप्स अब बताते हैं कि क्यों बनते हैं आपके पास, बिकॉज समटाइम्स देयर आर ह्यूमरिक म्यूटेशंस। कई बार आपके पास ह्यूमरिक म्यूटेशंस आ जाती हैं,
या फिर आपके पास कई बार इन ब्रीडिंग का प्रोसेस ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाता है. सो दिस इज सेल्टेशनिज्म. Saltationism is a critique of the gradualism that was introduced by Charles Lyell and was adopted by Darwin. ठीक है, तो आपके पास डार्विन का जो एक ग्रेजुअलिज्म का प्रोसेस था कि धीरे 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 सिलेक्शन होता जाएगा और आपका जो है जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज है, जो आपके पास एवोल्यूशन है, वो होता जाएगा. ठीक है, सो द सेल्टेशनिज्म इट इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक टू दैट. तो आपके पास सेल्टेशनिज्म के वो बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटिसन के ऊपर कभी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा. देन आपके पास मटेरियल्स फॉर द स्टडी ऑफ वेरिएशन, ये उनका अगला काम है. उनके अंदर जो है वो बताते हैं दैट द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कुड नॉट इजीली बी परफेक्टेड बाय द सिलेक्टिव फोर्सेस ऑफ द एवोल्यूशन, बट प्रपोज दैट द डिसकंटिन्यूअसली वेरिंग कैरेक्टर कुड. ठीक है, कि आपके पास जो है वो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो आपके पास जो है वो जो आपके पास कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स हैं, दे कैन नॉट बी परफेक्टेड बाय द सिलेक्टिव फोर्स ऑफ द एवोल्यूशनिज्म. फॉर एग्जांपल लेट्स से एवोल्यूशन चाहता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो लंबे पैदा हों. ठीक है, तो आपके पास लेट्स से इन यूरोपियन, इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आइसलैंड वगैरह के अंदर जो है एवोल्यूशन चाहता है कि आपके पास जो लोग हैं वो लंबे पैदा हों. लोग सारे थोड़ी लंबे हैं वहाँ पे. ठीक है, सब थोड़ी लंबे जो है वो पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो दीज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स दे कैन नॉट बी परफेक्टेड. ये परफेक्ट नहीं हो सकते. वहां पे भी छोटे लोग होंगे, नाटे लोग होंगे, ड्वार्फिज्म वहां पे भी है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो आपके पास क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं दे कैन नॉट बी परफेक्टेड बाय द सिलेक्टिव फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, बट देयर इज सर्टन थिंग कॉल्ड म्यूटेशन, जो कि डिसकंटिन्यूटी लेके आती है. लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी जो है इट कैन इंक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड. वो अपना मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर सकती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द A1 ब्लड ग्रुप, या फिर टेक द केस ऑफ द AB ब्लड ग्रुप. दे आर ड्यू टू म्यूटेशन. आपके पास पहले तो O ब्लड ग्रुप था, उसके बाद A ब्लड ग्रुप आया. इट वॉज इनिशियली अ वेरी डिसकंटिन्यूअस ट्रेट, लेकिन धीरे 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 यूरोप के अंदर जो है इसकी जो है वो स्थापना हो गई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई. इट बिकम अ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, देन यू हैव द मटीरियल्स. मटीरियल्स के अंदर तो मटीरियल, सो दिस वाज द मटीरियल फॉर द स्टडी ऑफ वेरिएशंस. फिर मटीरियल्स के अंदर ही अगला जो वॉल्यूम आया उसके अंदर उन्होंने ह्यूमेटिक म्यूटेशंस के बारे में बताया. ह्यूमेटिक म्यूटेशंस जो हैं वो आपके पास ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि सडन जंप्स जो है वो बनाती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी बोथ, आपके पास जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, दोनों के जो है वो आपके पास, खास करके मेल्स की वो बात करते हैं कि मेल्स के जो है वो आपके पास ज़्यादातर 2 निपल्स होते हैं. तो आपके पास जो आपके हर मेल के जो है ज़्यादातर देखोगे कि 2 निपल हैं, लेकिन फिर आपके पास एक ऐसा एक्सेप्शन बन जाएगा 3 निपल्स वाला. आपके पास पेंटाडिक्टाइली हो, हर कोई पेंटाडिक्टाइली है, लेकिन एक आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगा जिसमें पॉलीडिक्टाइली होगा. ठीक है, तो आपके पास दीज आर दी सडन जंप्स. ये आपके पास जो है सडन जंप्स होते हैं. ओके, सो दीज आर दी सडन जंप्स. और ये जो आपके पास सडन जंप्स हैं, ड्यू टू दीज सडन जंप्स आपके पास जो है वो सडन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होते हैं. So using the cross breeding and the hybridization experiments in the different plants and animals, जो आपके पास बेटिसन है, उन्होंने demonstrate किया कि the plants and animal population it exhibits the Mendelian principles. ठीक है, और Mendelian principles जो है वो कई बार humans को भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो. इसी के अंदर उन्होंने जो है इसी का अपना ही क्रिटिक देने के लिए जो है वो उन्होंने एपिस्टेसिस का प्रिंसिपल भी जो है वो ड्रॉ किया. ठीक है, आप पिछला जो है वो वीडियो खोलिएगा, मेंडलियन जेनेटिक्स में मैंने एपिस्टेसिस करवाया हुआ है. वो जो एपिस्टेसिस है वो बेटिसन ने दिया है. ठीक है, एपिस्टेसिस को जो इस्टेब्लिश करना, एपिस्टेसिस को बनाना जो है वो काम जो है वो बेटिसन का है.
तो लिन मर्गुलिस और जो आपके पास बेटिसन है, विलियम बेटिसन जो हैं, वो मेजर पोस्ट डार्विनियन थिंकर्स हैं या फिर मेजर पोस्ट डार्विनियन थ्योरिस्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ पोस्ट डार्विनिज्म led to formation of synthetic theory of evolution। ठीक है। क्वेश्चन आया था डार्विनिज्म एंड पोस्ट डार्विनिज्म के ऊपर, मैंने एक ही पार्ट इसमें ले लिया, डार्विन पोस्ट डार्विनिज्म का। ठीक है। अगर डार्विन आता तो डार्विन की थ्योरी भी आप लिख देते। ओके। सो इन द इंट्रोडक्शन के अंदर पहले आप लिखोगे कि पोस्ट डार्विनिज्म है क्या चीज़। पोस्ट डार्विनिज्म में क्या है कि आप जो है डार्विन के बाद रीडिस्कवरी हुई किसकी, मेंडल के जेनेटिक प्रिंसिपल्स की। उसकी रीडिस्कवरी के बाद जो है वो आपके पास किसने की, उसकी रीडिस्कवरी किसने की, ह्यूगो डेविरिस ने। ठीक है। श्मार्क ने, उनका नाम लिख दीजिएगा, श्मार्क ने, ह्यूगो डेविरिस ने जो है वो रीडिस्कवरी की, और रीडिस्कवरी के बाद जो है वो एक जो मेंडलियन जेनेटिक्स को जो है वो बेटिसन ने स्थापित किया। ठीक है। इसके बाद आपका जो डार्विनियन प्रिंसिपल्स हैं और जो आपके पास मेंडलियन जेनेटिक्स हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, और जो आपके पास एक ट्रेडिशन डेवलप होता है, दैट इज नोन एज दी पोस्ट डार्विनिज्म, उसको हम पोस्ट डार्विनिज्म कहते हैं। ठीक है। इस तरह से जो है यू विल इंट्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद जो है वो मेजर प्रोपोनेंट्स इसके अंदर जो है वो आपके पास ये भी सब आ जाते हैं, जो ह्यूगो डेविरिस भी आ जाते हैं, आपके पास जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाले भी आ जाते हैं। ठीक है। ये सब लोग जो है वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं मेजर प्रोपोनेंट्स। और जो सबसे मेजर हैं वो है आपके पास लिन मर्गुलिस और आपके पास जो है वो विलियम बेटिसन। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के ऊपर आओगे कि किस तरह से जो है वो पोस्ट डार्विनिज्म ने जो है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जो है वो स्थापना की। ठीक है। सो यू विल राइट द बॉडी पार्ट, आप जो है वो बॉडी पार्ट को लिखोगे। इन द बॉडी पार्ट बेसिकली यू आर गोइंग टू राइट कि आपके पास जो है स्टार्ट विद लिन मार्गुलिस ने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है कंपटीशन को। ठीक है। जो एक्सेसिव कंपटीशन का जो है वो एक ट्रेडिशन जो है वो जो आपके पास डार्विन ने स्टार्ट कर दिया था, कंपटीशन को क्रिटिसाइज किया और कंपटीशन की जगह के ऊपर म्यूचुअलिज्म जो है वो लेके आई। फिर उसके बाद विलियम बेटिसन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है म्यूटेशन। ठीक है। म्यूटेशन का प्रिंसिपल कहाँ पे दिया है उन्होंने, इसके अंदर मेयर भी हैं। ठीक है। मेयर भी हैं, अर्नस्ट मेयर भी हैं। ठीक है। म्यूटेशन का प्रिंसिपल कहाँ पे है, उनकी किताब का नाम है मटेरियल्स। ठीक है। मटेरियल्स जो है वो उनकी किताब का नाम है। मटेरियल्स के अंदर वो ह्यूमरिक म्यूटेशंस की भी बात करते हैं, और आपके पास एक और जो पहला एडिशन आया उसके अंदर जो है वो बात कर रहे हैं कि आपके पास जो कंटिन्यूस ट्रेट्स हैं दे कैन नॉट बी परफेक्टेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उनको परफेक्ट नहीं कर सकती। ये दो चीज़ें जो है वो म्यूटेशंस के अंदर जो है वो मटेरियल्स के अंदर जो है वो उन्होंने लिखी। ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और इसी के ऊपर जो है वो आपका एक सिद्धांत वो देते हैं सेल्टेशनिज्म का। ठीक है। ये आ गई बात आपकी विलियम बेटिसन की म्यूटेशन की। ठीक है। सिर्फ म्यूटेशन की। अगला जो विलियम बेटिसन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेंडलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना को बताया आपको, दैट इज़ नोन एज एपिस्टेसिस को जो है वो इन्होंने आपको बताया। ये दो आपके पास थिंकर हो गए, पहले लिन मर्गुलिस, दूसरे आपके पास विलियम बेटिसन, तीसरे जो थे आप जो है वो अर्नस्ट मेयर की बात करो। अर्नस्ट मेयर ने जो है वो आपको स्पीशाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में समझाया
कि सेंट्रीफ्यूगल कैसे होता है और आपके पास जो है दीज थिंग्स, ठीक है। एलोपैट्रिक कैसे होता है, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, और आपके पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल कैसे होता है। दोनों जो स्पीशाइजेशन के कंसेप्ट्स हैं वो समझाए। तो ये जो 3 कंसेप्ट्स हैं, ये 3 कंसेप्ट्स ने और लोगों को इंड्यूस किया, और इवेंचुअली इन द कंक्लूजन आप लिखोगे कि इन 3 कंसेप्ट्स ने जो है वो और लोगों को इंड्यूस किया, एंड इवेंचुअली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सॉरी दिस इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जो है वो स्थापना हुई, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। अगर आपके पास ऊपर डार्विनिज्म की भी बात की जाती है तो बॉडी जो स्टार्ट करोगे वो आप डार्विन से करोगे। डार्विन थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लेगा और आपके पास फिर जो है वो आप इनको लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से जो है वो आपको अपने आंसर को स्थापित करना है, अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। सो प्लीज़ राइट यूर आंसर एंड सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे इस नंबर के ऊपर जो है वो आप अपना जवाब जो है वो मुझे लिख के जो है वो भेज सकते हो, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन राइट इन हेयर ऑल ओनली, ठीक है। आप यहीं पे जो है वो आप अपनी क्वेरी जो है वो भेज सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हुआ, कोई भी इशू हुआ, यू कैन कॉल मी एट माई नंबर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस लेक्चर इट वॉज वर्थ वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।